नमस्कार मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुचर्चित पुस्तक तलाश और तराश कुछ पल, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर अरुणा गुप्ता, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्राध्यापिका रही हैं। दोस्तों, ये पुस्तक स्मृतियों का वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमें उस तलाश में जो हमारे विगत में थी बार बार जाने के लिए प्रेरित करता है और फिर उसे उस तरह से हमारे जीवन में लाता है जो हमें जीवन से जोड़ता तो है, विगत से जोड़ता तो है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को तराशता भी है। तो पुस्तक के नाम से प्रारंभ करती हूँ। पुस्तक का नाम है तलाश और तराश, जो अपने आप में बहुत सुंदर और सटीक है। जीवन में कुछ पलों की तलाश में हम अपने विगत में जाते हैं, उससे जुड़ते हैं, एक नॉस्टैल्जिया उससे जुड़ा होता है और उन पलों को हम हर दिन जीते हैं। उम्र के एक पड़ाव पर आने पर हमें लगता है कि उन्हें कहीं डायरी में या किसी पुस्तक में अंकित कर लिया जाए। ये पुस्तक भी ठीक वैसी ही है। दोस्तों, ये पुस्तक कहानी है चांदनी चौक की। इस पुस्तक में आरंभ किया गया है लेखिका के बचपन से, जहाँ वो चांदनी चौक में बचपन में रहती हैं। चांदनी चौक की गलियाँ, वहाँ की हवेलियाँ, वहाँ के कूचे और उनसे निकलते निकलते वहाँ के पकवानों को याद करते हुए हमें उस विगत तक ले जाती हैं जहाँ लोग छोटे घरों में बड़े परिवार के रूप में रहते थे, संयुक्त परिवार रहते थे। उसके बाद लेखिका अपने बचपन से हमें थोड़ा और आगे ले जाती है और अपने संघर्ष को बताती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पुस्तक के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। तो ये पुस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलती है। दिल्ली सबसे पहले ये प्रारंभ होती है दिल्ली के स्कूल से और चांदनी चौक के स्कूल से निकलते हुए फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ती है और दिल्ली विश्वविद्यालय के गलियों से निकलते हुए उसके बाद लेखिका के जीवन से जुड़ती है और किस प्रकार से परिवार में किस तरह की बंदिशें थी उनको बताते हुए ये पुस्तक बड़े सहज रूप से सरल प्रवाह के साथ हमें उस दुनिया में ले जाती है जिस दुनिया में जाने का सपना हर लड़की देखती है। हर लड़की चाहती है कि वो आर्थिक रूप से सबल हो, सक्षम हो, और ये पुस्तक प्रेरणा देती है कि किस प्रकार से हमें अपने होने के लिए, अपने व्यक्तित्व को जीवित रखने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। और फिर ये पुस्तक दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। उस पड़ाव में लेखिका ने अपने कुछ यात्रा संस्मरण लिखे हैं। उसमें बहुत से यात्रा संस्मरण हैं। बनारस वाला संस्मरण बहुत ही जीवंत बन पड़ा है, पर मुझे व्यक्तिगत रूप से जापान जाने का संस्मरण, जापान की यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में जिस प्रकार से लेखिका ने लिखा है, ये भी एक शोध का विषय है कि किस तरह से वहाँ जाकर के क्या क्या अनुभव उनको हुए, किस तरह से उस समय के कवि लेखक एक जगह पर जुड़े और फिर उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे संस्मरण अपने लिख रहे हैं। यात्रा संस्मरण इसमें हैं और मैं एक विशेष बात इसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो ये है कि अपने समय के साहित्यकारों को, अपने समय के अपने साथियों को, जो कि आज के समय में बड़े लेखक भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उस समय अध्यापन में थे, उन सब को याद करते हुए, उन सब के नाम लेते हुए उसको इस प्रकार से एक पुस्तक में लिखना वास्तव में कठिन भी है और प्रेरक भी है। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानते हैं डॉक्टर हरीश नवल के बारे में, स्नेह सुधा जी के बारे में। इस पुस्तक में चर्चा की गई है सुरेश ऋतुपर्ण जी की। इस पुस्तक में डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में बताया गया और तमाम साहित्यकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। शोध कार्य के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रही थी संस्मरणों की, यात्रा संस्मरणों की। संस्मरण तो है ही है, जो यात्रा संस्मरण हैं उसमें जहाँ बनारस के बारे में लेखिका लिखती हैं, वहीं जबलपुर के बारे में लिखती हैं, नर्मदा नदी के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि
बहती कलम जो है बहाव के साथ आगे चलती है और इस तरह से बात करती है जैसे हम उसको दृश्य में देख रहे हैं, उस जगह तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये इसकी एक सुंदरता है। फिर एक लेख है सिक्किम सीमा के उस पार तक का, और उसके बाद फिर लेखिका ने और भी बहुत सारे इसमें चित्रण किए हैं, साथ साथ चित्र भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही सुंदर पुस्तक है, संजोकर रखने वाली पुस्तक है। अब पुस्तक का तीसरा बिंदु, प्रेरक बिंदु, तीसरा चरण। इसमें लेखिका ने कहीं कहीं अपने जीवन में बीमारी की, संघर्ष की, कैंसर संघर्ष की बात करते हुए सबको प्रेरित किया है। वहीं बड़ी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे आलेखों को इसमें संजो दिया है, इकट्ठा कर दिया। अब एक मुझे बहुत पसंद आया, नॉन, कौन और मौन। यहाँ पर नॉन से मतलब वो कहती हैं नमक, तो नमक की बात करती हैं कि इन 3 चीज़ों को जिंदगी में कम कर देना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, कम नमक का, और ये पूछना कि कौन आया कौन गया, और ये भी कि मौन धारण करना भी ज़रूरी है, हर बात में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह के कुछ कुछ प्रेरक लेख भी हैं। कुल मिलाकर पुस्तक बहुत सुंदर है, बहुत प्रेरित करने वाली है। और आप माने कि इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि इस पुस्तक का नाम जो तलाश है ना, वो तलाश तो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जो तराश है यानी व्यक्ति की वो जो पॉलिशिंग की जाती है, जो उसे जिसे कहते हैं कि उसको पॉलिशिंग करके उसको तैयार किया जाता है, वो तैयार करने की प्रक्रिया इस पुस्तक में है। किस तरह से तराशा जा सकता है, किस तरह से स्वयं को तराशा जा सकता है, किस तरह से समाज के मूल्यों के अनुरूप भी चलते हुए अपनी तलाश और तराश जारी रहती है, वो इस पुस्तक में है। पुस्तक बहुत कनिष्क पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अंसारी रोड, दरियागंज से, नई दिल्ली से छपी है। और इस पुस्तक में एक और बड़ी अच्छी खूबी है कि इसका आवरण पृष्ठ जो है वो अरुणा गुप्ता जी की बेटी ने बनाया है। युवा पीढ़ी भी इसके साथ जुड़ी है, और उसके साथ साथ इसका जो कलेवर है वो तो सुंदर है ही है। इसमें जो इसके पेज हैं, जो इसकी प्रस्तुति है, जो पुस्तक में जिस तरह के स्तर, जिस तरह से कागज का बना करके रखा है, बड़ा ही अच्छे कागज पर इसको छापा गया है। तो ये पुस्तक अपने आप में संजोकर रखने वाली पुस्तक है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों में भी ये उपलब्ध होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस पुस्तक को पढ़ें, अपनी राय इस बारे में दें, और साथ ही साथ अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कनिष्क पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अंसारी रोड, दरियागंज से, नई दिल्ली से छपी है। और इस पुस्तक में एक और बड़ी अच्छी खूबी है कि इसका आवरण पृष्ठ जो है वो अरुणा गुप्ता जी की बेटी ने बनाया है। युवा पीढ़ी भी इसके साथ जुड़ी है, और उसके साथ साथ इसका जो कलेवर है वो तो सुंदर है ही है। इसमें जो इसके पेज हैं, जो इसकी प्रस्तुति है, जो पुस्तक में जिस तरह के स्तर, जिस तरह से कागज का बना करके रखा है, बड़ा ही अच्छे कागज पर इसको छापा गया है। तो ये पुस्तक अपने आप में संजोकर रखने वाली पुस्तक है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों में भी ये उपलब्ध होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस पुस्तक को पढ़ें, अपनी राय इस बारे में दें, और साथ ही साथ अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।